हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion arrival of an impulse at axon terminal stimulates release of neurotransmitter in the synaptic cleft. क्वेश्चन के अंदर assertion given है. assertion में हमसे क्या बोला गया कि जैसे ही एक इम्पल्स जो क्या करता है एक्सॉन के टर्मिनल पर अराइव करता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सॉन को जो टर्मिनल है वो स्टिमुलेट होता है और रिलीज हो जाता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का सिनेप्टिक क्लेफ्ट से. ठीक है, ये हमें असर्शन में गिवन है. फिर रीजन हमें क्या गिवन है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आयन चैनल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी ओपनिंग के लिए इनका रोल है, रिस्पॉन्सिबल है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें केमिकल सिनेप्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके, अगर हमें केमिकल सिनेप्सिस के बारे में नॉलेज है कि भाई केमिकल सिनेप्स क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से वहां पे बेसिकली नर्व इम्पल्स आ रहा है, नर्व इम्पल्स के आने से लेकर जब उसका क्या हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, तब से लेकर नेक्स्ट नर्व इम्पल्स के जनरेशन तक कि वहां पे क्या क्या प्रोसेस हुई है, अगर हमें ये सब चीजें पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर हम केमिकल सिनेप्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर इवेंट होंगे, मेजर इवेंट के अंदर मैं इनको बहुत इजिली क्लासिफाई कर सकती हूँ. फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की. ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन. सबसे पहले मेम्ब्रेन यहाँ पे डीपोलराइज हो जाएगी. जैसे ही मेम्ब्रेन यहाँ पे डीपोलराइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी चैनल्स की, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स. आयन चैनल्स उसके बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. जैसे ही आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर का, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे. और फिर जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे फिर ये क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली न्यूरॉन के अंदर जाएंगे, दैट मीन्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक ये जाएंगे और वहां पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा. सो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक क्या होगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर का होगा ट्रैवल, न्यूरॉन टेक न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, ये होगा. इसके बाद का जो काम होगा, एंटी स्टैंड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर है. सब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई सारे का सारा काम एक्चुअली में यहाँ पे हो कैसे रहा है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस पॉइंट को. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. ठीक है, ये किसका डायग्राम है, पूरा का पूरा केमिकल सिनेप्स का यहाँ पे डायग्राम, और यहाँ पे उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे लेबलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रखी है. तो अगर यहाँ पे स्टार्ट करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आ चुका है, हम देख सकते हैं ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ गया. अब यहाँ पे दो न्यूरॉन्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है. ये क्या है हमारी, दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. सिनेप्स से पहले वाली न्यूरॉन को हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और उसके बाद वाली जो न्यूरॉन होगी उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, तो यहाँ पे दो ये न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी. अब भाई एक न्यूरॉन अकेले तो यहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन कर नहीं सकती है ना, ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है. और जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन इज एक्चुअली साइनेप्स. ये क्या है, साइनेप्स का यहाँ पे रीजन है. तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगी, एक्शन पोटेंशियल के आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन का. ठीक है, ये पॉइंट हमने बोला था, डीपोलराइजेशन होगा तो मेम्ब्रेन हो चुके हैं यहाँ पे डीपोलराइज, उसका डीपोलराइजेशन हुआ. जैसे मेम्ब्रेन यहाँ पे डीपोलराइज हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आयन चैनल्स, ये हम देख सकते हैं ग्रीन कलर के आयन चैनल्स है, ग्रीन कलर के आयन चैनल्स हो जाएंगे ओपन, वो ओपन हुए और कैल्शियम आयन जो बाहर प्रेजेंट था अब वो इनके थ्रू अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा. अंदर एंट्री होगी इन आयन चैनल्स की, कैल्शियम की. अब जैसे ये कैल्शियम चैनल्स जो है वो अंदर हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे इनका क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा. इसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसिकल्स, क्या है, दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये. इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है हमें, दिस इज एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर. देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंस है ये न्यूरोट्रांसमीटर का. ये न्यूरोट्रांसमीटर अब क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज कर जाता है, इसका रिलीज हो जाएगा. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो गया, हम देख सकते हैं यहाँ पे रिलीज हो चुका है और यहाँ पे सिनेप्स के एरिया में यहाँ पे ब्लू ब्लू सारा का सारा एंटर हो गया. ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये रिलीज हो गया, ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से जो दूसरी वाली प्रेजेंट है हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास, इसके पास ये चला गया और आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके फिर ये न्यू नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन स्टार्ट करवा देगा. तो यहाँ पे न्यू नर्व का इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, नर्व इम्पल्स जनरेशन. ठीक है,
तो यहाँ पे 4 मेजर स्टेप्स थे, हमने पहले ही बोला था। पहले हो जाएगा यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, फिर ओपन हो जाएंगे हमारे चैनल, फिर हमारा क्या होगा, रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, और न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे रिसेप्टर से, और यहाँ पे नर्व इम्पल्स का यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये तो सारे के सारे यहाँ पे स्टेप्स। तो अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या दे रखा है, अब एक एक करके स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो ए में हमें क्या गिवन था, अराइवल ऑफ इम्पल्स एट एक्सॉन टर्मिनल स्टिमुलेट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तो भाई बिल्कुल ट्रू पॉइंट है, ऐसा ही हुआ था। जैसे ही जो हमारे एक्सॉन टर्मिनल पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ये आया था एक्शन पोटेंशियल, जैसे इम्पल्स आया था, उसकी वजह से क्या हो गया था, जितने भी हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स थे उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर का क्या करवा दिया था, रिलीज करवा दिया था। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाली बिल्कुल ट्रू है हमारी, करेक्ट है। रीजन रीड करते, रीजन में हमें क्या गिवन है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे, आयन चैनल की ओपनिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट कैसे, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल ट्रू है ये। अगर हम डायग्राम के अंदर फिर से यहीं पर ये ऑब्जर्व करें, तो जैसे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करे, और यहाँ पे क्या हो गया, फिर से डीपोलराइजेशन हो गया, और डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, दोबारा से हमारे जो यहाँ पे आयन चैनल से वो ओपन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आयन चैनल अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि भाई डीपोलराइजेशन हुई है, यहाँ पे हम देख ही सकते हैं हमारा। सो हमारी जो रीजन है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये जो रीजन है हमारा, वो एक्सप्लेन थोड़ी कर रही है मेरे असर्शन को, एक्सप्लेनेशन थोड़ी है उसकी। असर्शन में हमसे क्या बोला गया था कि जैसे ही हमारा जो इम्पल्स है वो कहाँ तक जाएगा, वो हमारे पहुंचेगा एक्सॉन टर्मिनल पर, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज हो जाएंगे। बट ऐसा तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। सो ये इसका ऑप्शन जो है, इसका रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट क्यों है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती कि जैसे ही आयन चैनल हुए ओपन, क्या हुआ, जैसे ही आयन चैनल की ओपनिंग हुई, आयन चैनल का ओपनिंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैल्शियम का इनफ्लक्स। जब हुआ कैल्शियम आयन का यहाँ पे इनफ्लक्स जब वो अंदर आए, उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी इनफ्लक्स ने ट्रिगर कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज। ऐसा ही हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, ACH एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज हुआ था। सो दिस इज द केस, राइट। ये जो हमें रीजन दे रखा है वो अपने आप में ट्रू है, बट एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है। सो अगर हमारे ऑप्शन देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी बी, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.